नमस्कार। आज हम बात करेंगे भक्ति की, लेकिन वैसी भक्ति नहीं जैसी हम अक्सर सोचते हैं। शिव पुराण में एक कहानी है नंदी की, जो भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देती है और हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण आखिर होता क्या है। तो चलिए इसी भाव से इस कहानी में उतरते हैं। देखिए, नंदी कोई साधारण पात्र नहीं है। वो भक्ति की, डिवोशन की एक अवस्था है। एक ऐसी चेतना जो हर पल, हर सांस में बस अपने आराध्य में ही खोई रहती है। लेकिन ये मौन भक्त, ये साइलेंट डिवोटी आखिर है कौन? इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कैसे बने वो शिव के सबसे प्रिय? चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि शिलाद से। बहुत बड़े तपस्वी थे, पर मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, और उनकी इच्छा भी कोई साधारण बेटे की नहीं थी। वो चाहते थे एक ऐसा पुत्र जो अमर हो और जिसकी भक्ति, जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ शिव को समर्पित हो। अब जब इच्छा इतनी गहरी हो, इतनी पवित्र हो, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन तो होना ही था। और यहीं से ऋषि शिलाद की तपस्या एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती है। तो ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा, और शिव ने उन्हें वरदान दे दिया। कुछ ही समय बाद शिलाद को एक पुत्र मिला, ऐसा बालक जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक दिव्य चमक, और उनका नाम रखा गया नंदी। एक तरफ तो घर में उत्सव का माहौल था, खुशियां थीं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक ऐसा संकट जो शिव के दिए वरदान पर ही सवाल खड़ा करने वाला था। हुआ ये कि एक दिन कुछ बहुत ज्ञानी ऋषि शिलाद के आश्रम पहुंचे। जब उनकी नजर उस तेजस्वी बालक नंदी पर पड़ी, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छिंच गईं। उन्होंने उस बच्चे के भविष्य में कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी भी पिता का दिल तोड़ दे। ऋषियों के मुंह से बस कुछ शब्द निकले जो बिजली की तरह गिरे। ये बालक अल्पायु है। बस इतना सुनना था कि ऋषि शिलाद के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि शिव का वरदान एक श्राप बन गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या शिव का वरदान ऐसे व्यर्थ चला जाएगा? क्या जिस भगवान ने खुद पुत्र दिया, वही उसे छीन लेंगे? ये तो भक्ति और भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां शिव है वहां हर समस्या का समाधान भी है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां नंदी का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब दुखी नंदी ने शिव की आराधना की, तो भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, तुम मेरे गणों में श्रेष्ठ हो। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये नंदी के पूरे जीवन का, उनके अस्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन था। शिव ने सबसे पहले तो नंदी को मृत्यु के डर से ही आजाद कर दिया, उन्हें अमर बना दिया। पर बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने नंदी को अपने सभी गणों का अध्यक्ष, मतलब गणाध्यक्ष बना दिया, और साथ ही कैलाश का द्वारपाल भी, हमेशा के लिए। वो बालक जो अल्पायु था, अब अमर हो चुका था। तो ये कहानी सिर्फ जन्म और अमर होने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है, एक फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि असल में भक्ति होती क्या है। अक्सर ये सवाल उठता है कि नंदी शिव का वाहन क्यों है? देखिए, नंदी प्रतीक है शक्ति के, स्थिरता के और धर्म के। शिव पुराण कहता है कि शिव की जो अपार ऊर्जा है ना, उसे कोई साधारण मन संभाल ही नहीं सकता। उसे संभालने के लिए नंदी जैसा अडिग और स्थिर मन चाहिए। उनकी जो अटूट भक्ति है ना, वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। और ये समझना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नंदी की भक्ति का असली रूप क्या था। उन्होंने शिव से कभी कोई सिद्धि, कोई मिस्टिकल पावर या मोक्ष तक नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? बस सेवा, निस्वार्थ सेवा। उनका एक ही लक्ष्य था, शिव के पास रहना, उनकी सेवा करना। बस यही उनका जीवन था। और बस यही इस पूरी कहानी का सार है। भक्ति का मतलब है अपने मैं को, अपनी ईगो को पूरी तरह मिटा देना। जब भक्त खुद को शून्य कर देता है, तभी वो भगवान में मिल पाता है। नंदी इसी बात का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच्ची भक्ति कुछ मांगने का नाम है, या पूरी तरह से समर्पण कर देने का? नंदी की कथा हमें इसका उत्तर बहुत साफ साफ देती है।